श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी, ये श्रृंखला का ये 7वां प्रवचन। अब तक के वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा था कि पृथ्वी लोक पर जब भी कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय वो समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। इसके आगे पहले अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि विधिवत सत्यनारायण का व्रत जो कोई भी करेगा वो सब दुखों से मुक्त होकर परलोक में मोक्ष तक सुख प्राप्त कर सकता है। ये इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथा के पहले अध्याय का 15वां श्लोक। तो ये सब बातें सुनकर सब ऋषियों को जिज्ञासा और हुई और उन्होंने श्री सूत पुराणी जी से पूछा कि भाई उस ब्राह्मण के कहने पर किन किन लोगों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उन लोगों को फल क्या प्राप्त हुआ। तो इसके उत्तर में श्री सूत पुराणी जी ने वो लकड़हारा की कथा कही जो हमने दूसरे अध्याय में वो सुनी। अब तीसरे अध्याय में श्री सूत पुराणी ऋषियों से कुछ और जिन जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया वो कथा कहते हैं। अब तीसरा अध्याय हम सुनेंगे। प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय। शास्त्र कहता है, राजा उल्का मुख साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप इसे सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य इत्यादि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहाँ पर आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थिर करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर बहुत विनम्रता पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से
यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथन अनुसार मैं ये व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा अब मुझे संतति की प्राप्ति होगी, तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कुछ कहा। आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो? अस्तु, अब इस वीडियो में इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 3रे अध्याय के 15वें श्लोक के कुछ अंश तक ये कथा सुना दी। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।